जो प्रोग्रामिंग लाइफ है वो कैसे स्टार्ट की जाती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ बताने के लिए बैठा हूँ। ऐसी फील्ड चूज़ करनी चाहिए कि जो कंपनी आपके पीछे भागे, अपने कोई सॉफ्टवेयर ज्वाइन कर लेना है। मेरे ख्वाबों में जो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक इंफॉर्मेटिव सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जॉब के रिलेटेड दुबई के अंदर। तो ये भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। जिस तरह मैंने पहले 2 वीडियोज़ में बताया कि दुबई में किस तरह आना है, जॉब किस तरह फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद उस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, वो भी जाके देखो अगर किसी ने नहीं देखी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई है कि दुबई में आईटी जॉब्स हैं, उनकी सैलरीज़ क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो ये भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें आपको मैं बताऊँगा जो प्रोग्रामिंग लाइफ है वो कैसे स्टार्ट की जाती है, कैसे अच्छा प्रोग्रामर बना जाता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद कैसे प्रोग्रामिंग फील्ड में आना है, और किन किन स्टैक्स पे काम करना है, और कौन सा रोड मैप है जो आपने चूज़ करना है एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए। ये आईटी को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी फील्ड भी आईटी है और मेरे दोस्त हैं वो भी आईटी के हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं ये चीज़ कवर करूँगा कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करनी है, और मतलब कौन सा रोड मैप है कि आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है तो आपने एक गुड प्रोग्रामर बनना है। सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री डजंट मैटर, बट डिग्री करनी चाहिए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि जो बंदा डिग्री करता है वो ज़रा जल्दी प्रोग्रामिंग फील्ड में इन हो जाता है। जो डिग्री नहीं करता उसको ज़रा टाइम लगता है क्योंकि उसको बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता। तो सबसे पहले अगर आपने वाकई आईटी में आना है, आईटी फील्ड यार इंटरेस्ट से चूज़ की जाती है, देखो देखी नहीं चूज़ की जाती है, और प्रोग्रामिंग जो है वो इंटरेस्ट के साथ चूज़ की जाती है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो फिर आप प्रोग्रामिंग चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मतलब देखो यार वो कर रहा है मैं भी कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता यार। देखो देखी कोई चीज़ भी नहीं होती। तो ख़ासकर प्रोग्रामिंग देखो देखी नहीं होती, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि सब्जेक्ट्स होते हैं, C++ होती है, ऊप होती है, जावा होती है। वो कितना को आपको मतलब प्रोग्रामिंग सिखा देंगे। जो टीचर्स हैं वो मतलब मोस्टली अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं होते, तो वो टीचिंग में आते हैं। तो टीचर्स ने आपको कुछ भी नहीं सिखाना। टीचर्स ने, ठीक है, आप लोगों ने सीखना है खुद अपने बलबूते पे सीखना है, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि यार मैं डिग्री ज्वाइन कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन कर लूँगा तो मुझे प्रोग्रामिंग आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप डिग्री से सिर्फ आपको बेसिक्स आएंगी, ओप की बेसिक्स आ जाएंगी, C++ की बेसिक्स आ जाएंगी, और बाकी सारा डिपेंड करता है आप लोगों की अपनी मेहनत पे। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि जब आपने ग्रेजुएशन कर लेनी है उसके बाद आपने किन चीज़ों को फॉलो करना है। अच्छा, लेट्स से किसी बंदे ने ग्रेजुएशन कर लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, किसी में भी ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, यार हम कहाँ से स्टार्ट लें, हम कैसे प्रोग्रामिंग फील्ड में आएँ, हम किन स्टैक्स पे काम करें, हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहिए, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए, या हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए, या गेम डेवलपमेंट में जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना देखना है इंटरेस्ट, कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। वेब में है, एप्लीकेशंस में है, या गेम डेवलपमेंट में है, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है। उसके बाद लेट्स से आपकी ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद आपने कोई सॉफ्टवेयर ज्वाइन कर लेना है। अगर कंपनी में इंटर्नशिप मिलती है या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप मिलती है तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर फ्री में भी मिलती है तो कर लेना, क्योंकि स्टार्ट में आपने पैसे के पीछे नहीं भागना। स्टार्ट में बिल्कुल आपने स्किल के पीछे भागना है कि मुझे स्किल आए, और फील्ड वो चूज़ करनी है कि जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि वेब चूज़ कर ली उसके बाद आपने स्विच करके एप्लीकेशन में चले गए, उसके बाद स्विच करके आप लोग गेम डेवलपमेंट में चले गए। ऐसा नहीं, एक फील्ड चूज़ कर लो, फ्रंट एंड में चले जाओ, बैक एंड में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, उसके बाद उसके अंदर ही कंटिन्यू करना है। सीखो काम, 1 साल तो बिल्कुल भूल जाओ, अर्निंग की तरफ सोचो ही ना। अच्छा, जो लोग स्टार्ट में ये सोचते हैं कि यार हमें डिग्री की है, हम स्टार्ट से इतना कमाने लग जाएं, इतनी जॉब से इतने पैसों से स्टार्ट कर दें, इतनी हमारी सैलरी हो, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोग्रामिंग में आने के लिए स्किल सीखना पड़ता है, और कम अज़ कम एटलीस्ट 1 ईयर लगाना पड़ता है। अगर इस प्रोग्रामिंग फील्ड में आना है तो कोई भी सॉफ्टवेयर ज्वाइन कर लें तो कम अज़ कम 1 साल उसी सॉफ्टवेयर उसमें या उसी कंपनी में लगाएं जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो। उसके बाद इंशाल्लाह अपनी लर्निंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छा अर्न करोगे,
अच्छी स्किल, अच्छे एक्सपर्ट डेवलपर बनोगे आप। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों में इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग का, तो प्रोग्रामिंग में जाओ, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जिसके पीछे कंपनी भागती है। ठीक है, बेसिकली जॉब के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, तो ऐसी फील्ड चूज़ करनी चाहिए कि जो कंपनी आपके पीछे भागे, आप कंपनी के पीछे ना भागो। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है कि क्योंकि ये माइंड गेम है, ठीक है, हर बंदा नहीं कर सकता। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है कि कंपनी आपके पीछे भागती है, आपको बहुत पे करती है, वो अगर आप छोड़ना चाहो तो आपको नहीं जाने देती इतनी जल्दी। तो ये बहुत सिक्योर जॉब है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, QA, इन सब से हटके मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर इंटरेस्ट है तो प्रोग्रामिंग फील्ड में आओ। बेसिकली IT फील्ड्स होती हैं, उसमें बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत सारी। QA है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, बैक एंड है, फ्रंट एंड है, बहुत कुछ है, मतलब बहुत जॉब मिल जाती है। लेकिन आई थिंक प्रोग्रामिंग इज़ द बेस्ट चॉइस। स्टार्ट में आपको लगेगा प्रोग्रामिंग फील्ड है वो बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन जो एक दफ़ा बैठ जाता है कि मैंने करनी है, तो वो बंदा प्रोग्रामर बन जाता है। ठीक है, कोई इतनी टफ़ नहीं है, बस ये माइंड की गेम है कि यार ये बहुत टफ़ है, लोग पता नहीं, कोई जीनियस बंदा होगा जो करता है, हर बंदा कर सकता है। ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है, टाइम देने की बात होती है। जो भी चीज़ है, हर चीज़ टाइम मांगती है। तो ऐसा नहीं कि आप एक रात में प्रोग्रामर बन जाओगे या महीने में बन जाओगे, नहीं, कम से कम 1 साल, 1-1.5 साल आपने इंटर्नशिप पे लगाना है आप अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए। ये नहीं कि 3-4 मंथ में आपने काम सीख लिया तो आप कंपनी चेंज करने लग जाओ, नहीं, आपने कम से कम 1 साल अर्निंग की तरफ बिल्कुल नहीं सोचना। 1 साल बिल्कुल आंखें बंद करके आपने सिर्फ स्किल्स की तरफ तवज्जो देनी है कि मैंने स्किल सीखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैक में जाना है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको मैं ये बताऊंगा कि कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं 2024 में या आने वाले वक्त में, जो आपने चूज़ करनी है। ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। मैं आपको एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि स्टार्ट में आपने पैसों के बारे में नहीं सोचना कि मतलब हमने अभी ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन करते ही हम कमाने लग जाएँ, हमारी इतनी सैलरी हो। ऐसा कुछ नहीं होता यार। जब आप एक स्किल सीख लोगे ना, ये मेरी बात लिख लो, जब आप स्किल सीख लोगे उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो सोच है उससे भी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी इंशाल्लाह, लेकिन अच्छा प्रोग्रामर बनने के बाद। तो आज का ये व्लॉग था मेरा, तो बाकी चीज़ें मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाया जाता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आई थिंक इसका रिवॉर्ड भी थोड़ा मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो, और जो बातें आपने पूछनी होती हैं वो कमेंट्स के थ्रू पूछा करो। मैं यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ बताने के लिए बैठा हूँ। ठीक है जी, किसी किस्म की भी जॉब की, किसी किस्म की भी फील्ड के रिलेटेड आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो मैं इधर बिल्कुल बताऊँगा, टाइम निकाल के बताऊँगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मेरे साथ कनेक्ट रहो, मेरे साथ बंदे रहो, तो ऐसे ही मज़ा आएगा, मुझे भी वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा, तो आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।